मुझे 4 अंक चाहिए। एक, 2, 3। अरे ये आकाश में क्या गिनती गिन रहे हो तुम? इस क्रीड़ा पटल पर 1 से 100 तक के समस्त वर्ग गिन रहा हूं मैं। अरे यदि गिनती ही गिननी है तो अपने मन के भीतर गिनो ना। महाराज, तारकासुर की एकाग्रता को भंग क्यों कर रहे हो? धिक्कार है आप पर देवराज। पुनः आपने उसे महाराज कहकर संबोधित किया। हाँ हाँ, महाराज ही तो हैं वो। मैं वर्षों से महाराज का प्रमुख सहायक हूँ, उन्हें उचित मंत्रणा प्रदान करता रहा हूँ। तो अब तुम कौन होते हो महाराज की एकाग्रता को लेकर मुझे सचेत करने वाले? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मोक्ष द्वार की रचना स्वयं महाराज तारकासुर ने की और उन्हें गिनती भी ज्ञात है। और उन्हें भली भांति ज्ञात है खड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 नहीं, उन्हें चाहिए 4। उन्हें 4 का अंक चाहिए। ये इसीलिए तो मैंने कहा 2 नहीं, 2 कदापि नहीं। अरे तो स्पष्ट क्यों नहीं कहते? उन्हें 4 चाहिए। अरे 2 नहीं का भी वही अर्थ है मूर्ख पक्षीराज। 2 नहीं चाहिए, 2 कदापि नहीं चाहिए। महाराज, आप 2 पर ध्यान दीजिए। 2 नहीं चाहिए। महाराज तारकासुर, यदि आप तब बड़ा अंक ले आते 8, 9 अथवा 12 जैसा, तो चिंता की बात ही नहीं। महाराज 4। किंतु अब 2 कदापि मत लाइए। 2 नहीं 4, 8, 9, 12 नहीं, अरे 2 नहीं अर्थात 4। 4 ही उचित है, 2 तो लाइएगा ही मत। 2 कदापि नहीं महाराज, 4, 2 नहीं। अरे शांत! 2 पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए महाराज। स्मरण रखिए महाराज, 4, 2 नहीं 4। कदाचित महाराज तारकासुर के मन में मैं पर्याप्त भ्रांति उत्पन्न करने में सफल हो ही गया। 2 नहीं 4, 2 तो कदापि नहीं। 4, 2 अथवा 4, 2 था अथवा 4 था। 2 4 2 4 4 था 4। अरे क्या था उचित अंक? 2 कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं महाराज। 4 2 नहीं, 2 नहीं। मेरा कार्य संपन्न हुआ। आपकी युक्ति सफल हुई देवराज। ये 98 पर आकर क्यों रुक गया मैं? आगे बढ़ना है मुझे, विजयी होना है मुझे। ये कैसी फुफकार है? महाराज को निगल लिया सर्प ने।
कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात नहीं मैं यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगा अथवा नहीं, किंतु मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी निष्ठा आपके प्रति सदैव थी, किंतु मैं तारकासुर को भ्रांत करने के लिए किया था आपने, मुझे ज्ञात है इंद्रदेव। देवराज, इससे पूर्व कि हमें ज्ञात होता आप एक रणनीति के अनुसार ऐसा कर रहे हैं। हम आपको बहुत कुछ भला बुरा बोल चुके थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वायुदेव, कुबेरदेव, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस यात्रा के आरंभ में मैं अपनी नकारात्मकता से प्रभावित था, इसलिए मेरे इस व्यवहार के कारण ही आपने मुझसे वो सब कुछ कहा। देवता तो आप पूर्ण रूप से वृक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं। देवताओं की रक्षा हेतु मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस क्रीड़ा को समाप्त करना होगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, अविलंब मत कीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, यही उचित अवसर है। आगे अवश्य बढ़ूंगा वायुदेव, किंतु उचित प्रकार से, क्रीड़ा के नियमों के अनुसार से। कुमार कार्तिकेय नियम का उल्लंघन कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहाँ एक और असुर महाराज तारकासुर हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए छल करने से तनिक भी संकोच नहीं किया, और दूसरी ओर ये अद्भुत दिव्य कुमार कार्तिकेय हैं, जो न्यायपरता और सत्यनिष्ठा पर स्थिर हैं। संपूर्ण एकाग्रता और सत्यनिष्ठा से क्रीड़ा को अंत करने के प्रति समर्पित कुमार कार्तिकेय ने अद्भुत न्यायप्रियता का परिचय दिया। माता सरला, यही तो महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की महानता है। कुमार कार्तिकेय अपनी चाल चलकर 4 स्थान और आगे बढ़ गए, किंतु अब तो उन्हें तारकासुर के उस सर्प की पूंछ से लुढ़कने की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि अब तारकासुर को पासे फेंकने थे। उसके उपरांत ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के नियमों के अनुसार अपनी चाल चलने वाले थे, किंतु सर्प ने तारकासुर को निगलकर कहाँ पहुँचा दिया था। छल, असत्य और धूर्तता से कभी कोई लाभ नहीं होता, और अब वो समय आ चुका था जब तारकासुर को शीघ्र ही वास्तविकता ज्ञात होने वाली थी, क्योंकि अब वो स्वयं के बनाए जाल में फंस चुका था। खोलो, अपना मुख खोलो, बाहर जाने दो मुझे। इस क्रीड़ा की रचना मैंने ही की है, और तुम मुझे ही निगल रहे हो। मैं कहता हूं दुष्ट, अपना मुख खोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं ऐसा विस्फोट करूंगा कि स्वतः ही तुम्हारा मुख खुल जाएगा।